Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. Welcome back in another video. Today we are going to discuss about future perfect tense. आपने अगर पिछली मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, टेंस को अगर सीक्वेंस में नहीं देखा है तो पहले आप ये सारी वीडियोस जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी हैं लिंक्स, वहाँ से देखें ताकि आपको टेंस बिल्कुल सीक्वेंस में समझ में आ पाए। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, तो देखते हैं कैसे इसको हमें समझना है। हाँ, तो देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, चुकेगा, चुकीगी, चुकेंगे, ठीक है? ये सारी पहचान होती है इसकी। यानी कोई भी काम फ्यूचर में हो चुका होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखो इसकी क्या होती है? विल हैव, ठीक है? यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें विल हैव सबके साथ यूज़ करना है, ठीक है? एक बात बता दूं कि शैल हैव का यूज़ बहुत कम होता ही नहीं है, आप उसको ध्यान में मत रखना, सिर्फ विल हैव को ही यूज़ करना है, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है, सीधे विल हैव, ठीक है? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? यानी विल हैव लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी सीधी। मैंने एक बार बहुत पहले एक बात बताई थी आपको, परफेक्ट टेंस करा रहा था, तो उसी में ही मैंने कहा था कि जब भी परफेक्ट टेंस आए वहाँ पे समझ जाना आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है? तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करी थी, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म यूज़ करी थी, अब आ गए हम फ्यूचर पे, तो फ्यूचर परफेक्ट में भी हमें थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, ठीक है? सिर्फ परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? उसमें थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। तो आइए एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, वह अपना गृह कार्य यानी होमवर्क पूरा कर चुकी होगी। वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी, तो शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। क्लियर है? शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। अगला सेंटेंस देखो, शाम होने से पहले सूरज डूब चुकेगा। यानी सेंटेंस के लास्ट में चुकेगा आया है, चाहे चुका होगा भी आए तब भी हमें फ्यूचर परफेक्ट ही समझना है, ठीक है? शाम होने से पहले सूरज डूब चुका होगा या चुकेगा, दोनों सेम है, ठीक है? तो सेंटेंस कैसे बनेगा? द सन विल हैव सेट बिफोर इवनिंग। द सन विल हैव सेट बिफोर इवनिंग। अगला सेंटेंस देखो, वह अब तक नहा चुका होगा। वह अब तक नहा चुका होगा। ही विल हैव टेकन बाथ बाय नाउ, ठीक है? अगला सेंटेंस, हम 10 बजे तक आगरा पहुंच चुकेंगे। हम 10 बजे तक आगरा पहुंच चुकेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वी विल हैव रीच्ड आगरा बाय 10 o'clock। क्लियर है? वी विल हैव रीच्ड आगरा बाय 10 o'clock। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर, यानी नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल नॉट हैव, ठीक है? इसमें विल हैव लगेगा, लेकिन नॉट कहाँ लगेगा? विल और हैव दोनों के बीच में नॉट लगेगा। क्लियर है? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, विल हैव सबके साथ ही लगेगा, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़न कभी नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट ही आया है तो हम विल के साथ हैज़ लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हम विल हैव सभी सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट की जगह पर ही हो चाहे शी हो, तो हम विल हैव ही लगाएंगे, विल हैज़ कभी नहीं। विल के साथ हैज़ कभी नहीं आता, ठीक है? ध्यान रखना इस बात को। ओके, अब स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? विल और हैव के बीच में नॉट का यूज़ करना है। एक चीज़ और सुनो कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे यूज़ करोगे। जब विल नॉट हैव है तो हम वहाँ पर वॉन्ट हैव का यूज़ करेंगे एज अ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते टाइम हम विल हैव नॉट की जगह पे वॉन्ट हैव का यूज़ कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल लेकर के क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, राहुल 10 बजे तक कॉलेज नहीं पहुँच चुकेगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? राहुल विल नॉट हैव रीच्ड द कॉलेज बाय 10 o'clock, ठीक है? राहुल विल नॉट हैव रीच्ड द कॉलेज बाय 10 o'clock। अगला सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस है, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका होगा। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका होगा। द थीफ विल नॉट हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम्स। ओके, एक और सेंटेंस देख लो, वह छत पर नहीं सो चुका होगा। कैसे बनेगा सेंटेंस? ही वॉन्ट हैव स्लेप्ट ऑन द टेरेस। ही वॉन्ट हैव स्लेप्ट ऑन द टेरेस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस की तरफ। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हैव ही रहेगी, ठीक है? सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हमें विल हैव ही लगाना है, ठीक है? इसमें ज़्यादा हमें कोई डाउट नहीं रखना। स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे,
विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें विल सबसे पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव। ठीक है, यही है इंटेरोगेटिव फर्स्ट का रूल कि विल सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सही है, याद कर लेना रूल को। आइए एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, क्या राहुल स्कूल जा चुका होगा? यहाँ पे पूछा गया है क्या से, क्या राहुल स्कूल जा चुका होगा? विल राहुल हैव गॉन टू द स्कूल। ठीक है, विल राहुल हैव गॉन टू द स्कूल। अच्छा, अगला सेंटेंस देखो, क्या आपके पापा अब मुंबई जा चुके होंगे? क्या आपके पापा अब मुंबई जा चुके होंगे? विल योर फादर हैव गॉन टू मुंबई नाउ। ठीक है, सही है ना। अगला सेंटेंस देखो, क्या अब तक वह उनसे बात कर चुकी होगी? क्या अब तक वह उनसे बात कर चुकी होगी? तो कैसे सेंटेंस बनेगा? विल शी हैव टॉक्ड टू देम बाय नाउ। ठीक है, विल शी हैव टॉक्ड टू देम बाय नाउ। क्या रमन खाना खा चुका होगा? विल रमन हैव टेकन मील। विल रमन हैव टेकन मील। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड को देखते हैं, यानी WH फैमिली से शुरू होने वाले वाक्य हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी वही है, विल हैव। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, स्ट्रक्चर है WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब सबसे पहले WH फैमिली लगाना है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेकंड है, फिर उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। ठीक है, अगर इनकी पोजीशन याद कर ली तो बस फिर तो याद ही हो गया रूल, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। आइए एग्जांपल लेकर के समझते हैं। रूल याद करने का काम आपका है, मैंने तो आपको बता दिया है, अब याद आप करोगे। एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, बस देखो समझो। राहुल किस समय स्कूल पहुंच चुकेगा? राहुल किस समय स्कूल पहुंच चुकेगा? तो किस समय का मतलब यानी कि इंटेरोगेटिव है, WH फैमिली यूज हो रही है ना भाई यहाँ पे। तो राहुल किस समय स्कूल पहुंच चुकेगा, तो कैसे बनाओगे? किस समय के लिए हमने पहले भी बता रखा है, व्हाट टाइम। तो व्हाट टाइम विल राहुल हैव गॉन टू द स्कूल। ठीक है, व्हाट टाइम विल राहुल हैव गॉन टू द स्कूल। ठीक है, अगला सेंटेंस, रेहान कब नहा चुका होगा? कब, तो यानी कब के लिए क्या होगा? व्हेन। ठीक है, व्हेन विल रेहान हैव टेकन बाथ। व्हेन विल रेहान हैव टेकन बाथ। ठीक है, अगला सेंटेंस, अंजलि किससे बात कर चुकी होगी? अंजलि किससे बात कर चुकी होगी? तो विद होम विल अंजलि हैव टॉक्ड। विद होम विल अंजलि हैव टॉक्ड। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है, वह कब पढ़ चुकेगा? वह कब पढ़ चुकेगा? तो आप कैसे बताओगे कि वह कब पढ़ चुकेगा? कैसे इंग्लिश में बताओगे? व्हेन विल ही हैव स्टडीड। व्हेन विल ही हैव स्टडीड। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी नकारात्मक सवाल की तरफ। देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रही है शुरू से, विल हैव। ठीक है, यहाँ भी विल हैव ही है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, सबके साथ विल हैव ही लगती है, आपको पता है। स्ट्रक्चर देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोजीशन याद कर लेना, सबसे पहले WH फैमिली क्योंकि इंटेरोगेटिव सेकंड है। ठीक है, प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट। नॉट कहाँ लगता है? मेन वर्ब से पहले। कितने बार बताऊंगा मैं ये बात। ठीक है, खैर मेन वर्ब से पहले नॉट लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है वर्ब के बाद। ठीक है, तो ये रूल हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या राहुल 10 बजे तक इस कॉलेज नहीं पहुंच चुकेगा? क्या राहुल 10 बजे तक कॉलेज नहीं पहुंच चुकेगा? कैसे बोलोगे? विल राहुल हैव नॉट रीच्ड। विल राहुल हैव नॉट रीच्ड द कॉलेज बाय 10 o'clock। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, अंजलि उनसे बात क्यों नहीं कर चुकी होगी? अंजलि उनसे बात क्यों नहीं कर चुकी होगी? वाई विल अंजलि हैव नॉट टॉक्ड विद दैम। सही है, अगला सेंटेंस पे आओ, सोनी तुम्हारी शिकायत क्यों नहीं कर चुकी होगी? सोनी तुम्हारी शिकायत क्यों नहीं कर चुकी होगी? कैसे बनाओगे? वाई विल सोनी हैव नॉट टोल्ड योर कंप्लेंट। ठीक है, अगला सेंटेंस, वह चाय क्यों नहीं बना चुकेगी? वह चाय क्यों नहीं बना चुकेगी? Why won't she have prepared tea? Why won't she have prepared tea? क्लियर है? ठीक है, तो आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज ख़त्म हुआ। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनको भी फ़ायदा मिले इसका। ठीक है,
और ये एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज घर पे बैठ करके आप इनको बनाएं ताकि आप और स्ट्रेंथ्स में बिल्कुल मजबूत हो जाएं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कैसे करना है, आप नीचे देखोगे लाल कलर का बटन होगा, उस पर लिखा हुआ सब्सक्राइब, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। इसी बटन के बगल में एक घंटे का निशान है, उस घंटे को भी दबा देना। ठीक है।